नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, विश्लेषण से पहले आपसे एक अनुरोध कि पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। मोदी सरकार, चुनाव आयोग और मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ जिस तरह से राहुल और तेजस्वी ने जंग छेड़ा है, ऐसी जंग पिछले 11 सालों में कभी नहीं देखी गई। विपक्ष आज मजबूत है, नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती देने के लायक है और वह कोई भी अवसर नहीं छोड़ रहा है नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए या चुनाव आयोग के अन्याय से निपटने के लिए। राहुल गांधी इस समय चुनाव आयोग और मोदी सरकार, मोदी मीडिया, आईटी सेल के निशाने पर हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से ललकार रहे हैं और तीनों चुनाव आयुक्तों को आयुक्तों से निपट लेने और उन्हें जेल भेजने की धमकी प्रकारांतर रूप से दे रहे हैं, इससे यही लगता है कि भारत में इस समय जो जंग छिड़ी है बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, चुनाव आयोग की मर्यादा इतना कभी नहीं तार तार हुई है जितना इन दिनों देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है और उसका काम है निष्पक्षता पूर्वक, पारदर्शिता सहित चुनाव कराना, किसी पार्टी विशेष का साथ न देना, बल्कि उसकी नज़र में सभी पार्टियां, सभी नेता समान हैं। 2 दिन पहले 17 अगस्त को चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता करके कहा कि पक्ष और विपक्ष हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, बल्कि मेरे लिए सभी समकक्ष हैं। क्या इस बात को चुनाव आयोग हलफनामा दे करके कह सकता है? कतई नहीं कहेगा, क्योंकि उसे फंसने का डर रहेगा। चुनाव आयोग की पारदर्शिता, उसका भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव, और तेजस्वी यादव तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुका है? अगर ले चुका है तो उसे खुलेआम इसकी घोषणा करनी चाहिए। डर किस बात का, शर्म किस बात की? आज देश का बच्चा बच्चा जान रहा है कि चुनाव आयोग किस पार्टी के साथ जुड़ा है और किस पार्टी को जिताने के लिए कहीं वोटरों की संख्या बढ़ाता है तो कहीं वोटरों की संख्या कम करता है। और इन दोनों गतिविधियों में अगर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को रंगे हाथ पकड़ लिया है और संविधान का हवाला देकर चुनाव आयुक्तों को देख लेने या इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने और इंडिया गठबंधन के साथ बिहार में और अन्य राज्यों में सरकार बनने के बाद चुनाव आयुक्तों से निपटने की धमकी अगर राहुल गांधी दे रहे हैं तो यह चुनाव आयोग के खिलाफ बहुत बड़ा हल्ला बोल है। पिछले 75 सालों में संविधान लागू होने के बाद ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन मोदी राज में जो कुछ हो जाए वही कम होगा। इस देश की जनता इस बात को समझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से हटना नहीं चाहते हैं और राहुल गांधी सत्ता में आने के लिए
जिस तरह से जन जागरण अभियान और चुनाव आयोग पर मोदी सरकार पर हल्ला बोल कर रहे हैं, इसे देश की जनता देख रही है। बिहार में चुनाव प्रचार और वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी कर रहे हैं, वहां से जो आवाज निकल रही है, वहां का संदेश पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जा रही है कि अब भारत का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। ऐसा दुनिया के देश मानने की बातें कह रहे हैं। जो भारत अपने को लोकतंत्र की जननी कहता है, वही लोकतंत्र भारत में खत्म हो रहा है, ऐसा विदेशी मीडिया का कहना है। और जब विपक्ष के नेता, बड़े संवैधानिक पद पर बैठे विपक्ष के नेता गली गली सड़क सड़क छान करके लोगों के बीच जा रहे हैं और इस तरह की आवाज, संविधान बचाने की आवाज, लोकतंत्र की हिफाजत करने की आवाज उठा रहे हैं और चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी को ललकार रहे हैं, तो हम समझते हैं कि यह लोकतंत्र की जीत है। और राहुल गांधी के साथ हम नहीं कहते कि सभी मतदाता खड़े हैं, लेकिन आज की तिथि में अधिकांश मतदाता राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। इस देश के 98 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी बहुतायत हैं। 85 से 90% तक ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाता हैं और इन्हीं ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं के वोट से नरेंद्र मोदी 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो हैं, लेकिन उनकी पार्टी कमजोर है, उनका गठबंधन कमजोर है और वे भी कमजोर हो गए हैं। और जो कुछ कमजोरी बाकी बची रह गई है, उसे आरएसएस ने पूरा कर दिया है धौंस दिखा करके। और जिस तरह से आरएसएस नरेंद्र मोदी के अहंकार, तानाशाही रवैये और आरएसएस के प्रति अनदेखी, आरएसएस के विचारों से अलग हट करके मोदी जिस अहंकार का परिचय दे रहे हैं और सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, चिपके रहने के लिए चुनाव आयोग का सहारा ले रहे हैं और चुनाव आयोग से अत्याचार, अन्याय करवा रहे हैं, वोट की चोरी करवा रहे हैं, इसका खुलासा पूरे देश में हो गया है। खुलासा करने वाले राहुल गांधी को चुनाव आयोग ललकार रहा है प्रेस वार्ता करके, और तमाम तरह के झूठ। चुनाव आयुक्त अगर पहली बार प्रेस वार्ता करके झूठ पर झूठ बोल रहा है, तो इसे देश की जनता अच्छी तरह से देख रही है। और चुनाव आयोग की पोल खुद चुनाव आयोग ने खोल दी है। भारतीय जनता पार्टी की पोल खुद चुनाव आयोग ने खोल दी है और उसका सौतेलापन पार्टियों के प्रति देखने में जिस तरह से सामने आ रहा है कि राहुल गांधी ने बंगलौर के विधानसभा सीट का खुलासा किया तो उसे हलफनामा देने की बात कहा, लेकिन 3 दिन बाद जब भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर 6 लोकसभा सीटों का खुलासा करते हैं कि वोट चोरी हुई है, संदिग्ध वोटर आए हैं, संदिग्ध वोटरों ने वोट दे करके कांग्रेस के नेताओं को जिताया है, तो यह कांग्रेस पर हमला कम बल्कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला है। राहुल गांधी के अलावा अगर भारतीय जनता पार्टी भी हमला कर रही है तो सिर्फ राहुल गांधी से हलफनामा मांगा जा रहा है, अनुराग ठाकुर से नहीं। तो यह सौतेला बर्ताव चुनाव आयोग क्यों कर रहा है और जो कुछ कर रहा है इस देश की जनता भली भांत देख रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूचना के अधिकार को खत्म कर चुके हैं, एक तरह से नखदंत विहीन कर चुके हैं और आज सूचना का अधिकार अस्तित्व में तो है लेकिन जर्जर हो चुका है। कोई भी सूचना का अधिकार के तहत सूचना बाहर नहीं आ सकी है। दूसरी तरफ इस देश में अपराध इतने बढ़ गए हैं
कि अपराधों से संबंधित रिकॉर्ड को खत्म कर दिया गया। जी हाँ, गृह मंत्रालय के अधीन जो एनसीआरबी नामक एजेंसी है जो कि आंकड़े पेश करती है अपराधों की, उसने भी काम करना बंद कर दिया है। और अब कितने अपराध हो रहे हैं, कितनी आतंकी घटनाएं, कितनी बलात्कार और कितने शोषण, डकैती, लूट हो रही है, आपको इसकी जानकारी नहीं मिल सकती है, क्योंकि 2022 से एनसीआरबी आंकड़े देना बंद कर दिया है अपराध के। तो तानाशाही सरकार के जो रुख, जो रवैया होता है, वह सारा रवैया आज मोदी सरकार के अंतर्गत, और सिर्फ मोदी सरकार नहीं और तमाम संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत वह रवैया देखने को मिल रहा है। सीबीआई, ईडी, आईटी अब स्वायत्त संस्था नहीं रह गई है। चुनाव आयोग अब स्वायत्त संस्था नहीं रह गया है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति का पद भी, जो एक बड़ा संवैधानिक पद है, अब वह भी स्वायत्त नहीं रह गया है। नरेंद्र मोदी के मर्जी के अनुसार उपराष्ट्रपति को चलना पड़ेगा, और जिस दिन चलना बंद कर देंगे उस दिन नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति से 21 जुलाई को इस्तीफा मांग लिए हैं। और यह फार्मूला न सिर्फ उपराष्ट्रपति पर कारगर साबित हुआ है, जरूरत पड़ेगी तो द्रौपदी मुर्मू से भी इस्तीफा मांग सकते हैं इस देश के तानाशाह अहंकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज लोकतंत्र की जो दुर्गति हो रही है, संविधान की जो दुर्गति हो रही है, ऐसा कभी नहीं हुई है। और यह सब हो रहा है सत्ता को बचाए रखने के लिए, अवैध ढंग से चोरी करके वोटों की सत्ता में बने रहने के लिए। लेकिन राहुल गांधी ने जो राग छेड़ा है, जिस तरह से संविधान लोकतंत्र की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है, वह एक एक करके हर मुद्दों को बेनकाब कर रहे हैं। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी को 140 करोड़ जनता के बीच नंगा कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि यह राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत है, इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी जीत है। और जब सरकार कमजोर हो जाएगी तो इनकी बैसाखियां भी इनका साथ छोड़ देंगी। और इस दिशा में नायडू उधेड़ बुन में हैं कि अब वह समर्थन करें या न करें, क्योंकि समर्थन करेंगे तो उनकी लोकप्रियता उनके आंध्र प्रदेश में ही जीरो हो जाएगी, जिसका खतरा मंडरा रहा है। जो सरकार संविधान विरोधी है, जो सरकार चुनाव आयोग पर कब्जा कर ली है, जो सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है, उस सरकार का साथ अगर नायडू देंगे तो नायडू का अस्तित्व, सियासी भविष्य भी खतरे में आ जाएगा। नायडू इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं, बस अवसर का इंतजार कर रहे हैं। हमें लगता है कि बिहार चुनाव के दौरान जितनी धांधलियां हो रही है, SIR के जो कारनामे देखने को मिले हैं, जितने भी फाल्ट और फर्जीवाड़े पकड़े गए हैं, उसके आधार पर चुनाव आयोग को नायडू ने पत्र लिख दिया है डिलिमिटेशन के खिलाफ। नायडू ने मोदी को चेता दिया है, जरूरी मुद्दे अगर पकड़ करके नायडू नरेंद्र मोदी सरकार से निकट भविष्य में समर्थन वापस ले ले तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। और अगर समर्थन नहीं लेंगे तो जो हाल भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है, वही हाल नायडू की पार्टी तेलुगु देशम का होगा, और वही हाल नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का होने वाला है। पापी का साथ देने के लिए अगर खुद पाप करेंगे नायडू और नीतीश, या पाप का साथ देंगे तो पाप करने वाले की तरह गुनाहगार वह भी माने जाएंगे।
और इस देश की जनता देख रही है कि कौन अत्याचार कर रहा है और कौन वोट चोरी कर रहा है और कौन संविधान को तार तार कर रहा है, कौन लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। इस देश की जनता की नजर इस पर है और जिस दिन जनता तक राहुल गांधी का संदेश, जो बिहार से राहुल गांधी दहाड़ रहे हैं, पूरे देश में ओबीसी एससी एसटी के मतदाताओं के कान खड़े हो गए हैं मोदी सरकार की गलत नीतियों, चुनाव आयोग की न्यायप्रियता न होने, बल्कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य या प्रवक्ता बन चुका है, इस बात की अनुभूति पूरे देश को हो रही है। जिस तरह राहुल गांधी बारिश के समय भीगते हुए जनता के बीच में भाषण दे रहे हैं और उनके इस भाषण को रोक लगा दिया जाता है कि गोदी मीडिया सरकारी चैनल कतई न दिखाए और उन्होंने छिपा लिया, दबा दिया। लेकिन शुक्र मनाइए इस देश की सोशल मीडिया को, जिसने कि राहुल गांधी के भीगते हुए संबोधन को दिखाया और जन जन तक पहुंचाया। कितना भी गोदी मीडिया अपना भोपू राहुल गांधी के खिलाफ बजाता रहे, अब गोदी मीडिया के भोपू पर जनता का विश्वास नहीं रह गया है। एक सोशल मीडिया बचा हुआ है जिससे जनता तक राहुल गांधी की, तेजस्वी की, इंडिया गठबंधन की आवाज जा रही है और यही आवाज सत्ता परिवर्तन के लिए मतदाताओं के मूड को बदलने वाली है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।